हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस कहानी के 7वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड 6 के अंत में हमने देखा था कि जू ने लियू लिंग को 50 साल पहले अंडों की कीमत कितनी थी ये पता लगाने के लिए कहा था। अब हम ग्रीन हॉल का सीन देखते हैं। जू लियू लिंग के नोट्स चेक कर रही थी। लियू लिंग कहता है, मिस, मैंने गलत समझा। अक्सर बड़ी बातों का सच बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज भी सबसे ज्यादा असर डालती है। फिर जू कहती है, तुमने अपना सबक बहुत अच्छे से याद कर लिया, लेकिन दुनिया पर राज करना सिर्फ किताबें याद रखने से नहीं होता। मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर एक दिन तुम्हारे पास ताकत आए तो तुम उसका गलत इस्तेमाल न करो। लियू लिंग कहता है, आप फिक्र मत कीजिए मिस, मैंने सबक सीख लिया है। जू कहती है, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तुम इस मुकाम तक पहुंच गए, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ एक रात ही दिया था। यह सुनकर लियू लिंग और याओ जी खुश होकर हाई फाई करने लगते हैं। लियू लिंग को ऐसा बर्ताव करते हुए जू देखकर कहती है, तुम फिर से शुरू हो गए। फिर लियू लिंग चुपचाप हो जाता है। अब जू उसे कहती है, पढ़ाई के बाद अब बारी है मार्शल आर्ट की। लियू लिंग कहता है, मिस, आप मार्शल आर्ट जानती है, मैं घोड़े पर सवार हो सकता हूँ और तीर चला सकता हूँ, तो फिर आपकी मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है। फिर जू कहती है, प्रॉब्लम ये है कि जिगान पैलेस पहले से ही कितना बोरिंग है। यहाँ तो एक गद्दा भी नहीं है, मुझे घोड़ा कहाँ मिल सकता है। ऐसा लगता है कि अब किसी को ढूंढना पड़ेगा। तुम महल में मेरा इंतजार करो। फिर सीन चेंज होता है। हम जू को एक सर्वेंट के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां पर वह कहती है, मेरा टाइम बहुत ही कीमती है, तो इधर उधर की बातें मत करो। क्वीन वांग सत्ता से गिर गई हैं। शाही महल के बहुत सारे नौकर बदल दिए गए हैं। सर्वेंट डरते हुए विनती करते हुए कहता है, महारानी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। जो उसे जैसे तैसे डरा धमका के शाही महल से एक घोड़ा लाने के लिए कहती है और उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको कुछ पैसे भी देती है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं। जो घोड़े को देखकर कहती है, एक कमजोर सा घोड़ा और एक नया सा धनुष, कोई बात नहीं, बस एक बार कोशिश तो करो। फिर जो उसे तीर कमान चलाने के लिए कहती है। अब यहाँ से लियू लिंग की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। वो एक के बाद एक तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना हर बार चूक जाता है। वो पूरी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन फिर भी तीर चलाना उसके लिए आसान नहीं है। धीरे धीरे बहुत मुश्किलों के बाद वो सीखने की कोशिश कर रहा होता है। जू उसे इस हालत में देखती है और मन ही मन चिंता कर रही होती है। उसमें टैलेंट है, लेकिन अभी काफी नहीं है। कुछ ही महीनों में टेस्ट है, वो कितना आगे जाएगा सब उसी पर निर्भर है। अब ऐसे ही कुछ ही दिन बीत जाता है, जहां पर वह जी जान लगाकर मेहनत कर रहा होता है। ढेर सारी किताबें पढ़ रहा होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना सीख रहा होता है। इधर हम याओ जी और 19 को मजे से पत्ते खेलते हुए देखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब लियू लिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसे चक्कर आने लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जू और याओ जी घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। इसके बाद कई दिन और रातें बीत जाती हैं। फिर एक शाम जब सूरज ढल रहा होता है, लियू लिंग धीरे धीरे होश में आता है। याओ जी उसके पास चुपचाप बैठी होती है। तभी लियू लिंग धीरे धीरे आंखें खोलता है और तभी स्वीटी की नजर लियू लिंग पर पड़ती है। वो धीरे से आगे बढ़कर लियू लिंग के सिर पर हाथ रखती है, उसकी हालत को महसूस करने की कोशिश करती है। फिर लियू लिंग पूछता है, मिस, मुझे क्या हुआ था? स्वीटी मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, तुमने बहुत मेहनत की थी, तुम्हें बस थोड़े आराम की जरूरत थी। अब खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। उसी पल बाहर से किसी चीज की हल्की आवाज आती है। लियू लिंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन स्वीटी तुरंत उसे रोकती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 हटे कटे सिपाही होते हैं। वह एक बर्तन दिखाकर कहता है, मैं आपके लिए चिकन शोरबा लाया हूँ, पैसे कहाँ हैं? तभी वांग कहती है, पैसा?
क्या मैंने इसे पहले ही नहीं भेजा था? पहला सिपाही कहता है, बस कुछ पैसे, तुम्हें क्या लगता है हम भिखारी हैं? तभी दूसरा सिपाही कहता है, ये क्या? हाँ, तुम इस वीरान महल की हालत जानती हो। हम अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम हमसे मोल भाव कर रही हो। फिर जू कहती है, ये जगह काफी दूर है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ चिकन शोरबा आसानी से मिलता होगा। भाई साहब, ये पाउच बहुत ही अच्छी रेशम से बना है, आप इसे राजधानी के बाजार में बेचेंगे तो अच्छा दाम मिलेगा। तभी बीच में स्वीटी आ जाती है और कहती है, ये तो आपकी माँ ने दिया है। लेकिन सिपाही उसे छीन लेता है। फिर एक सिपाही वांग का हेयर पिन भी छीनने की कोशिश करता है। वांग चुपचाप उसे दे देती है। वह दोनों सिपाही यहीं तक नहीं रुके, वह स्वीटी की तरफ गंदी नजर से देखता है और उसे परेशान करने लगता है। जू और वांग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लियू लिंग बीच में आ जाता है और हेयर पिन छीन लेता है। फिर वह कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने एक प्रिंस पर हाथ उठाने की कोशिश की है, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? फिर सिपाही कहता है, महाराज, हम आप पर उंगली तो नहीं उठा सकते, लेकिन यह शोरबा, ओह, गिर गया है। सुना है कि इस सुनसान महल में मना किया हुआ सामान छुपा के रखा गया है। लियू लिंग गुस्सा होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर सिपाही जवाब देता है, सॉरी महाराज, ये हमारा ड्यूटी है। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी याओ जी अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके आंधी तूफान लाती है और उन दोनों को आपस में ही लड़वाने लगती है। वह एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे होते हैं। तभी लियू लिंग याओ जी की तरफ देखता है और फिर वह उसे डराने के लिए इशारा करके वहां से चली जाती है। लियू लिंग सिपाही को डराते हुए कहता है, कहा जाता है कि कंसॉर्ट डावेजर ने इस हॉल में खुद को फांसी लगा ली थी और उसका भूत अभी भी यहाँ है। दोनों सिपाही चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? फिर याओ जी लियू लिंग से कहती है, मुझे फॉलो करो, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लियू लिंग भूतिया स्टाइल में कहता है, चुप रहो, वह आ रही है। हवा तेज चलने लगती है और वह दोनों काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी उनके सामने लालटेन आगे गिर जाता है और वह धीरे धीरे उनकी ओर लुढ़कते हुए जाता है और वह दोनों भुत भुत चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सबको एक साथ देखते कंसॉर्ट डावेजर हंस रही होती है। तभी लियू लिंग पूछने लगता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? फिर जो बताती है, हमें अब तुमसे ये छुपाने की जरूरत नहीं है लियू लिंग, तुम्हें सिर्फ थकावट नहीं है, तुम्हारी मेरिडियन बर्बाद हो चुकी है। लियू लिंग चौंकते हुए कहता है, क्या मेरी मेरिडियन सच में नष्ट हो गई है? फिर स्वीटी उसे बताती है, शायद तुम ये दोष लेकर पैदा हुए हो, तुम मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते। और भी बुरी बात ये है कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे और कमजोर होता जाएगा, तुम भारी सामान भी नहीं उठा पाओगे। ये बात सुनकर लियू लिंग और याओ जी को सदमा लग जाता है। लियू लिंग दुखी होकर कहता है, किसी बेकार इंसान की तरह। तभी स्वीटी कहती है, चाहे हमें कीमती चंद्र बादल जड़ी बूटी भी मिल जाए, मैं केवल आपकी कमजोर होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता हूँ। फिर जू कहती है, स्वीटी से ठीक नहीं कर सकती, लेकिन कोई और कर सकती है। उसके बाद वांग कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसकी ओर जाना चाहती हो? फिर जू लियू लिंग से कहती है, अब बस एक ही रास्ता है, मेरे पीछे आओ। पैलेस ऑफ क्वाइट्यूड में अब वही तुम्हें बचा सकती है। अब सीन चेंज होता है। जू, लियू लिंग, याओ जी और नाइनटीन पैलेस ऑफ क्वाइट्यूड के दूसरे हिस्से की ओर जा रहे होते हैं, चौथी कंसॉर्ट डावेजर से मिलने के लिए। तभी लियू लिंग कहता है, मैंने सुना है कि वह किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करती और फ्लाइंग फ्रॉस्ट हॉल में अकेले ही रहती है। वह काफी मिस्टीरियस है। फिर वह अचानक रुककर पूछता है, ये अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है? जू सूंघते हुए कहती है, यह तो सॉल्ट पीटर की महक है। तभी याओ जी और नाइनटीन ऊपर की ओर जाते हैं और कुछ ही देर में लौटकर कहते हैं, यहाँ हो क्या रहा है? अचानक चारों ओर तेज धुआं फैल जाता है। जू घबराकर कहती है, कहीं ये लियू वेई की कोई साजिश तो नहीं है? चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वे सभी वहां से निकल ही रहे होते हैं
कि अचानक छिपे हुए हमलावर उन पर तीरों से हमला कर देते हैं। हमला इतना तेज और अचानक होता है कि वे मुश्किल से बच पाते हैं। हालात को समझने के लिए याओजी और 19 तुरंत ऊपर की ओर दौड़ते हैं ताकि हमलावर का पता लगाया जा सके। याओजी ऊपर से देखकर कहती है, ये तो एक खुली जगह है, यहाँ से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पास के एक महल के अंदर भागते हैं। लियू लिंग, याओजी और जू जैसे ही अंदर पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन असली खतरा तो यहीं छुपा होता है। महल के अंदर पहले से ही कोई घात लगाए बैठा होता है। अचानक धड़ाधड़ तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। याओजी तुरंत अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और तीर का निशाना बदल देती है ताकि हमलावर का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन वो हमलावर इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं होता, उल्टा और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। लियू लिंग और जू तीरों से बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। वो दरवाजे की ओर भागते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हमलावर एक ही बार में तीनों तीर चलाता है। लेकिन लियू लिंग और जू तुरंत नीचे झुक जाते हैं और बाल बाल बच जाते हैं। जू लियू लिंग को उठाने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक फिर से 3 और तीर उनकी तरफ पड़ने लगता है। ये देखकर याओजी बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक हवा में तीनों फ्लाइंग ब्लेड सामने आकर तीरों से टकरा जाती है और वह दोनों बच जाते हैं। इसके बाद वहां एक लड़की की एंट्री होती है। छुपे हुए हमलावर फिर से एक बार तीर से हमला करता है, लेकिन इस बार वो लड़की तीर को अपनी 2 उंगलियों के बीच में ही पकड़ लेती है। फिर बिना देर किए वो उसी तीर को घुमाकर सीधे हमलावर की तरफ फेंक देती है और तीर लगते ही वो हमलावर मारा जाता है। ये देखकर दूसरा नकाबपोश हमलावर डर जाता है और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चौथी कॉन्सॉर्ट डावेजर है, जिनका नाम है शाओ याओ। वो पैलेस ऑफ क्वाइट्यूड के दूसरे हिस्से फ्लाइंग फ्रॉस्ट हॉल में रहती है। उनकी नज़र लियू लिंग पर पड़ती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि वह लियू लिंग की इनविजिबल पावर को देख सकती है, जो उसे बात करने की कोशिश करती है, पर वह अपना चाबुक निकालकर उसको मारती है। ये देखकर लियू लिंग घबरा जाता है। इस पर शाओ याओ गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी तुम्हें देखूंगी तुम्हें मारूंगी। जू शांति से जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं उसका एहसानमंद हूं। फिर माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद जू शाओ याओ से कहती है, वह नकाबपोश तुम्हें धुएं के जरिए बहकाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो लियू वेई के आदमी थे, शायद वो लियू लिंग के लिए यहाँ आए थे। ये सुनकर शाओ याओ थोड़ा चौंकती है और कहती है, क्यों, क्या वो गद्दार वापस आ गया है? अब तुम सेफ हो, तुम जा सकती हो। पर जू कहती है, 1 मिनट चाओ याओ, मैं आज यहाँ इस बच्चे के लिए आई हूँ। शाओ याओ उसे घूरते हुए कहती है, ये लियू वेई का बेटा है ना? इतने साल हो गए फिर भी तुमने हार नहीं माना, अब भी इस सूने महल में हलचल मचाना चाहते हो। जू कहती है, मेरा ये इरादा नहीं है। शाओ याओ अपना चाबुक उठाकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम खुद से झूठ बोलते रहो, तुम तो बस सबकी जिंदगी से खेल रही हो। तुमने वादा किया था शांति और आजादी का एक महल दोगे, लेकिन वो तो तुम्हारे झूठ से पहले ही टूट चुका है। तभी लियू लिंग बीच में आ जाता है, जो उसे साइड करती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर शाओ याओ कहती है, मैं इसकी मदद कर सकती हूँ, उसे मेरे हॉल ऑफ फ्लाइंग फ्रॉस्ट में आने दो। मैं अपनी ताकत से उसकी मेरिडियन को फिर से ठीक कर दूंगी और एग्जाम उसे भूल जाओ, ये उसका आखिरी मौका है। तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं, अब फैसला तुम्हारा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉल ऑफ द फॉरसेकन हाउस में। याओ जी खिड़की के पास बैठकर कुछ सोच रही है। फिर वह उठकर लियू लिंग के पास जाकर कहने लगती है, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? कोई जोर नहीं, तुम जो भी चुनो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। लियू लिंग गहरी सांस लेकर कहता है, अगर मैं एग्जाम में भाग लेने नहीं जाऊंगा तो आपके गॉड स्टोन का क्या होगा? और कंसॉर्ट डावेजर्स, मेरी नानी, वह कब तक इंतजार करेंगी? मुझे अपनी किस्मत को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर 19 कहता है, लियू लिंग तुम कहाँ जा रहे हो? जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, एग्जाम भी नहीं। लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। वह अपने तीर कमान लेकर बाहर प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है।
याओ जी 19 से कहती है, कभी तुमने महसूस किया है कि पिंजरे में बंद परिंदा कैसा होता है, तो तुम समझोगे कि जिंदगी से बढ़कर भी कुछ है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। फिर 19 कहता है, वैसे याओ जी, कुछ दिन सोचने के बाद मुझे महल से बाहर निकलने का एक तरीका मिल गया है। बिना किसी प्रॉब्लम के महल छोड़ सकते हैं। फिर याओ जी कहती है, गुड जॉब 19, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ज्यादा जरूरी काम करना होगा। फिर 19 कहता है, वह क्या है? फिर याओ जी कहती है, मैं उनकी मदद करने जाऊंगी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहां से फिर सिम चेंज होता है और हम डाइशान को देखते हैं, जो किसी को खबर दे रहा है कि पैलेस ऑफ क्वाइट्यूड बंद करने के बाद जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है। फिर वह कहता है, ठीक है, हथियारों की जांच करो। मैं देखना चाहता हूं कि और कौन इस सूने महल पर कब्जा करने की हिम्मत करता है। ये सुनकर डाइशान वहां से चला जाता है। फ्रेंड, यह एपिसोड यहां पर पूरा होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।